शंकर के लिए कहते हैं कि उसका जन्म देने वाला कोई माँ बाप नहीं, उसकी मृत्यु होते हुए किसी ने देखा नहीं। वो मृत्यु होते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो कालों का काल है, महाकाल है, सारी दुनिया को काल के गाल में ले जाने वाला, परंतु उसको काल के गाल में ले जाने वाला कोई भी नहीं है। बेहद में क्या अर्थ है इसका? है अनिश्चय रूपी मृत्यु में सारी आत्माएं अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि माया और माया ने जिससे हाथ मिलाया वो धरणी, प्रकृति, ये दोनों बड़ी पावरफुल है। माया इतनी पावरफुल नहीं है। क्यों? माया थक चुकी है। क्योंकि माया बाप के बच्चों के सामने थक चुकी, तंग आ गई, ऐसे अव्यक्तवाणी में बोला। और फिर बाद में शरीर भी छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो फिर माया ज्यादा चालाक है या जड़ प्रकृति ज्यादा चालाक है? माया ज्यादा चालाक है। तो माया बेटी जो है वो बाप की बेटी है ना, है? माया क्या है? बाप की बेटी है। तो जो बाप की बेटी है, ज्यादा चालाक होने की वजह से उसने ये युक्ति निकाली कि जो बहुत पावरफुल रचना है प्रकृति पति की, भगवान की, उसको हाथ में ले लो। तो उसने जो पृथ्वी जिसमें 5 तत्व विराजमान है, मुख्य तत्व है पृथ्वी, नहीं धरणी माता, उससे हाथ मिला लिया। धरणी माता कौन? जगत की अम्बा। उससे हाथ मिलाने के बाद प्रकृति और माया दोनों मिलकर के इतने पावरफुल हो जाते हैं कि सारी दुनिया पर राज्य करते हैं। क्या? जो सिखों में आज भी गायन है, राज करेगा खालसा। वो धरणी जब बहुत तामसी बन जाती है तो महाकाली का रूप धारण करके सारे असुरों का खात्मा कर देती है, राक्षसी वृत्ति वालों का। अभी कौन सा राज्य चल रहा है? रावण राज्य। यथा राजा तथा प्रजा। तो सभी रावण राज्य में हैं या रावण राज्य से कोई बाहर है? तो सबके गले काटेगी, सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी, या कोई कोई को बनाएगी, कोई कोई को नहीं बनाएगी? है रुद्रमाला के मणकों को है, उनको भी बनाएगी। फिर बचेगा कौन? है एक क्यों बचेगा? हाँ, जो प्रकृतिपति है वो किसी के प्रभाव में आने वाला नहीं है। सब धर्म पिताएं इस सृष्टि में उतरते हैं, तो जब उतरते हैं तब सत्व प्रधान होते हैं, लेकिन जिसमें प्रवेश करते हैं उसके संग के रंग में आकर नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? लेकिन सब
वो सारी सृष्टि की माँ है ना, माँ है या नहीं है? जगत माता है ना। तो जगत माता, जिसे जगत माता कहा जाता है, वो जगत पिता की पत्नी है या नहीं है? है? जगत पिता की पत्नी है। तो पहली रचना है या बीच की रचना है या लास्ट की रचना है? पहली रचना है ना। तो जो पति है प्रकृति का, वो अपनी एड़ी चोटी की सारी पावर लगा करके उसको तैयार करता है या नहीं? तो ज्यादा पावरफुल बनती है या नहीं? ज्यादा पावरफुल बनती है, इसीलिए सबको खलास कर देती है। सर्प के बारे में ये जानते होंगे बहुत से लोग कि सर्पिणी जब अंडे देती है तो उसकी कुंडली के अंदर जितने बच्चे आ जाएंगे वो उन सबको खा जाती है। हाँ, तो बड़बोली तो है ही। और आज की दुनिया में जो बड़े बड़े नेताएं हैं, जोर जोर से बोल बोल करके सारी पब्लिक को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उन सब नेताओं में मुखिया नेता कौन हुआ? जगदम्बा। उससे ज्यादा लंबी जीभ वाला और कोई हो ही नहीं सकता। पंडित सोई जो ही गाल बजावा। ये कलयुगी दुनिया की रस्म है। क्या लोग किसको पंडित समझते हैं? जो बहुत ज्यादा बोलने वाला हो उसको लोग समझते हैं ये बहुत पंडित है, और जो चुपचाप रहता है, कम बोलता है, ये बुद्धू है, तो कुछ नहीं जानता। तो सारी प्रकृति उससे, वो प्रकृति से सारे ही बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे प्रभावित हो जाते हैं। माने बाप से अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। जो बाप से अनिश्चय बुद्धि होते हैं, बाप के बड़े बड़े सहयोगी होते हैं, उन सहयोगी रूपी भुजाओं को वो अपने कमर में बांध लेती है। क्या? अपनी कमर की लज्जा बचाने के लिए क्या करती है? जो सहयोगी भुजाओं वाले बच्चे हैं, लंबी लंबी भुजाओं वाले, अर्जुन को दीर्घ बाहु कहा गया ना, तो बड़े बड़े सहयोगियों को अपने पक्ष में करके अपनी जो कमजोरी है उसको छुपा लेती है और बाप को बदनाम कर देती है। क्या? बाप को बदनाम कर देती है। किसके बीच? बच्चों के बीच। तो कितने बच्चे हैं प्रकृति के? 500 को, अरे 4.5 लाख तो हैं। जब जगदम्बा है तो 4.5 लाख ही बच्चे हैं। सारा जगत उसके बच्चे हैं। तो सबको अनिश्चय बुद्धि बनाती है और अंत तक बनाती रहेगी। क्या? कहाँ तक बनाती रहेगी? अंत तक बनाती रहेगी। अभी तो शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। इस रिहर्सल के लिए शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने 4 बार ब्राह्मणों की दुनिया की सृष्टि रची, लेकिन 3 बार पसंद नहीं आई और तीनों बार उस सृष्टि को नष्ट कर दिया। शूटिंग होती है, देखने में आता है। ओम मंडली जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई वो 36-37 में रची गई और 42-45 के बीच में ध्वस्त हो गई। हुई या नहीं हुई? फिर दूसरी सृष्टि रची सन 47 में। पहली सृष्टि नेस्त नाबूद हो गई ओम मंडली,
और दूसरी षष्ठी का नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्राह्मणों की षष्ठी थी ना, वो षष्ठी भी ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद विघटन होना शुरू हो गई। प्रूफ मुरली में दिया। द्वापर युग से जब और धर्म आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं, तो अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। अरब देश अलग हो गया, भारत देश अलग हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा कुमारियों ने, जो ब्रह्मा बाबा के समय में सारे देश के सेंटर्स का संचालन माउंट आबू से होता था, वो ब्रह्मा कुमारियां आपस में भिड़ गई और उन्होंने अपने अपने जोन अलग अलग कर दिए, जोनल इंचार्ज बन गए। यज्ञ की हिस्ट्री उठा के देख लो। बयालीस में ओम मंडली का जो कर्ता धर्ता था, मुखिया, आ उ म। आ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, म माने महेश। उन तीनों में बड़ा कौन? महेश जो कर्ता धर्ता था, उसकी लाश भी गुम कर दी, खलास हो गया। तो जब मुखिया ही चला गया तो ओम मंडली रहेगी? हैं? खत्म। वो ब्राह्मणों की षष्ठी खलास कर दी ना। शास्त्रों में यही तो आया है कि ब्राह्मणों की 3 षष्ठी रची गई, जो खलास कर दी, पसंद नहीं आई। दूसरी षष्ठी रची सन 47 में ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। वो 69 में शरीर छूट गया ब्रह्मा का, तो विघटन शुरू हो गया। रिजल्ट सामने आया कि अपना अपना जोन ब्रह्मा कुमारियों ने अलग अलग कर लिया। विघटन हुआ कि नहीं? विघटन हुआ। वो विघटन, उसकी लास्ट स्टेज जो है, उसकी भी घोषणा मुरली में कर दी। क्या? 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। 66 की मुरली में बोला। तो 76 में क्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विघटन को प्राप्त होने लगा और एडवांस पार्टी शुरू हो गई। क्या? मुखिया भी प्रत्यक्ष हो गया। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया सन 76 को। तो मनुष्य सृष्टि का बाप कौन? वही जगत पिता। उसके प्रत्यक्ष होने पर, कैसे प्रत्यक्ष होना? आप मुए मर गई दुनिया। उस पुरानी ब्राह्मणों की सृष्टि से उसने अपना मोह तोड़ लिया। जैसे कि पुरानी दुनिया खलास हो गई, ब्राह्मणों की दुनिया खलास हुई और नई दुनिया ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी शुरू हो गई, जिसे रुद्रवत्सों की दुनिया कहें। महाकाली की बात उस समय नहीं है। अभी प्रसंगांतर न करो, दूसरी बात चल रही है ना। तो ये तीसरी बार सृष्टि हुई शुरू ब्रह्मा द्वारा, और दूसरी बार रची हुई सृष्टि खलास हो गई। खलास हुई या नहीं हुई? हुई। तीसरी ब्राह्मणों की सृष्टि शुरू हुई।
उसके लिए भी ये मुरली में बोल दिया, तुम बच्चों को। किनसे कहा तुम बच्चे? रुद्रमाला के मणकों से कहा तुम बच्चे। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो बताओ कब पूरे होते हैं? 2017-18, क्योंकि 76 था बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, 77 था संपूर्णता वर्ष। तो 2017-18 का जो टाइम है वो है तीसरी जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई वो भी खलास। अभी टाइम चल रहा है, वही टाइम चल रहा है जो रुद्रमाला की दुनिया में 98 में भूकंप आया था। क्या? आधा विनाश हुआ था, 40-50 सरेंडर हैंड्स भाग गए। अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई। परीक्षा सदा काल की होती है या थोड़े समय की होती है? थोड़े समय की परीक्षा हुई, भागने वाले भाग गए, परीक्षा हो गई, ठहरने वाले ठहर गए। द्वापर के अंत में क्या होता है? ब्राड्रमन। वो त्रेता के अंत में क्या होता है? द्वापर की शुरुआत में आधा विनाश होता है। तो शूटिंग हुई कि नहीं बीज रूपात्माओं की दुनिया में? ऐसे ही जब ये शूटिंग हुई उस समय तिथि तारीख देखी जाए, 15 अगस्त जन्माष्टमी का दिन था, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण भगवान ने गीता कब सुनाई, महाभारत युद्ध कब हुआ? द्वापर के आदि में, द्वापर के अंत में? द्वापर के अंत में। तो महाभारत युद्ध हुआ और कृष्ण के द्वारा कराया गया। तो कृष्ण का जन्म भी हुआ होगा? नहीं, द्वापर के अंत में कृष्ण का जन्म हुआ होगा कि नहीं हुआ? तो उसकी शूटिंग हो गई। कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं उनका 2 जन्म होता है। एक जन्म माँ के पेट से और दूसरा जन्म जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ज्ञान के 3 सूत्र धारण करते हैं। 3 सूत्र कौन से? ब्रह्मा का सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र, जिसे कहते हैं त्रिमूर्ति रोड। रोड माने रास्ता, त्रिमूर्ति हाउस। तो ये तीनों जो ज्ञान के सूत्र हैं उनकी जहां गांठ लगाई जाती है उसको कहते हैं ब्रह्म फांस। क्या? जो ब्रह्मा नाम के हैं वो सब एक गांठ में फंस गए। तो जो ब्रह्मा बनते हैं वही क्या बनते हैं? विष्णु। विष्णु बने तो 5 ब्रह्मा नामधारी एक गांठ में बंध गए या नहीं बंध गए? है, बंध गए। तो बताया कि जो आधा विनाश होता है द्वापर के अंत में, उस समय कृष्ण का भी जन्म होता है और कृष्ण जन्म की यादगार 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक ही तारीख को हुए। जो कृष्ण वाली आत्मा है वो डबल छुटकारा पाए लेती है। एक तो ये दुनिया ही जेल है, दुनिया का बंधन में रहना, समाज के बंधन में रहना क्या है? जेल है।
और दूसरे हैं? नहीं, जो अज्ञानता का बंधन है उससे भी मुक्त हो जाती है। ज्ञान गर्भ कहते हैं ना, तो ज्ञान गर्भ से जब बाहर आई तो जन्म हुआ, बाहर की दुनिया से भी मुक्त और अंदर के संकल्पों के संघर्ष से भी मुक्त। माने पक्का निश्चय बैठता है। जन्म माने पक्का निश्चय बुद्धि, और दुनिया के बंधन से मुक्त माना पहले समाज के अंदर प्रत्यक्ष थी तो बंधन था, फिर बाद में क्या होता है, जो दुनियावी समाज है उसकी दृष्टि से ओझल हो जाती है या समाज के सामने प्रत्यक्ष रहती है। जो अव्यक्त वाणी में बोला, दुनिया कहती है कि ब्रह्मा कुमारियों के बाबा गुप्त हो गए, और बाप कहते हैं बच्चों के सामने बाप दादा जब चाहे गुप्त नहीं है, प्रत्यक्ष है। तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, माने जो ब्राह्मण हैं उन्हें ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गए। तो समाज का जो बाहर का बंधन है उससे मुक्त हुए या नहीं हुए हैं, और अज्ञान के बंधन से भी मुक्त हो गए अगर निश्चय बुद्धि है पक्का। तो इस तरह पहला जन्म हुआ ब्राह्मण का। पहला पत्ता कौन? कृष्ण। वो पहले पत्ते का जन्म हुआ, और वो पहला पत्ता जो कृष्ण है तो संगम युग में अकेला पार्ट बजाता है या किसी आत्मा के साथ साथ पार्ट बजाता है? किसके साथ? जो राम वाली आत्मा है, जो शंकर है, उसके मस्तक में चंद्रमा दिखाते हैं। अधूरा या संपूर्ण? अधूरा क्यों? अधूरा इसलिए कि उसकी बुद्धि में ये बात पक्की नहीं बैठी है कि मुझ आत्मा का बाप कौन है, और इस सृष्टि पर वो बाप साकार भी है या सिर्फ निराकार है। ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, इसलिए अधूरा चंद्रमा है, संपूर्ण चंद्रमा नहीं है। लेकिन वो अधूरा होते हुए भी धर्म की धारणाओं का राजा आत्मा है या नहीं है? राजा है। वो मस्तक पर बैठा हुआ अधूरा चंद्रमा जो राजा है वो अधूरा है, इसलिए सब बच्चों को देखता है। क्या कि कौन कौन कैसा कैसा पार्ट बजाते हैं, उसकी नजर में सब कुछ है। साकार में था तो नजर इतनी तीखी नहीं थी क्योंकि साकार शरीर का बंधन था, और अभी साकार शरीर का बंधन नहीं है, तो वो आत्मा सब कुछ देखती है, लेकिन धर्मराज के रूप में अभी प्रत्यक्ष नहीं है। कभी तो संपूर्ण बनेगी, नहीं बनेगी? जब संपूर्ण बनेगी तो वो आत्मा धर्मराज का रूप धारण कर लेती है। वो धर्मराज का रूप ब्रह्मा वाली कृष्ण वाली आत्मा ऐसा रूप धारण करती है भयंकर कि जो बच्चे नहीं सुधरना चाहते हैं, नहीं सुधरते हैं, गांठ बांध ली है, उनको भी सुधरना ही पड़ता है। एक एक की खामी को जानती है वो ही आत्मा जिसने बहुत सहन किया था माता के रूप में। क्या
नहीं किया था, सहन किया। सहन किसी बच्चे को कराया नहीं, स्वयं किया। दूसरों से आशा नहीं की कि करो या न करो। वही आत्मा जिसने इतना सहन किया कि प्राणों की भी आहुति दे दी, उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा उन बच्चों से? हिसाब किताब पूरा होगा या नहीं होगा? तो वो धर्मराज बनकर के सारा हिसाब, चाहे बेसिक नॉलेज के बच्चे हों, चाहे एडवांस नॉलेज के बच्चे हों, सबसे अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। बाकी बाप तो प्यार का सागर है, धर्मराज मार का सागर है। जो मुरली में बोला, तुम बच्चे अभी मेरी बात नहीं मानेंगे तो धर्मराज तुमको बहुत तंग करेंगे। तो वो आत्मा संपूर्ण बनती है जो मुरली में बोला है, बाप का जन्म और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। अलग अलग है या एक साथ है? एक साथ है। वो टाइम कौन सा है? हाँ, महाशिवरात्रि तो है, लेकिन कौन सा टाइम है? हाँ, तो साकार में जो आत्मा है, राम वाली आत्मा, जिसमें वो चंद्रमा प्रवेश है, वो चंद्रमा और राम वाली आत्मा दोनों मिलकर के एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं षष्ठ रूपी रंगमंच पर। बाप भी और बाप का बच्चा पहला पत्ता भी, दोनों प्रत्यक्ष जब होते हैं तब ब्राह्मणों की तीसरी सृष्टि का विनाश होता है। पूरी ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश। क्या मर जाते हैं? शरीर छोड़ जाते हैं? अरे 76 में शरीर छोड़ गए थे क्या? नहीं छोड़ा था। ऐसे ही शरीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाप से अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसी माया कड़ी परीक्षा लेगी फाइनल पेपर में। कैसी? जैसी अर्धविनाश में 98 में 40-50 सरेंडर बच्चों के साथ परीक्षा हुई और वो अनिश्चय बुद्धि होकर के भाग गए। तो रुद्रमाला के आधे मण के अगर भाग जाएं तो क्या पूरे अनिश्चय बुद्धि नहीं हो सकते हैं? सारा समाज अपोजिशन में खड़ा हो जाए, सारी गवर्नमेंट अपोजिशन में खड़ी हो जाए, सारा माहौल अपोजिशन का बन जाए, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है? बिना समाज के रह सकता है? इसलिए सबको महाकाली अनिश्चय बुद्धि बनाती है। वो परीक्षा का प्रारूप होने वाला है। अरे सारी रामायण खत्म हो गई है, सीता का बाप रावण ही बना रहा। नहीं पता चला? चल गया? चलो, तो जब सारे ही अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो उन्होंने सत्य ज्ञान को पूरा धारण किया है 100% या नहीं किया है? जो सत्य बाप का सत्य ज्ञान है, सत्य जिसे ज्ञान कहा जाता है, जानकारी,
वो धारण किया है? नहीं धारण किया। ज्ञान की पूरी धारणा न होने के कारण ही समस्याओं से मुकाबला नहीं कर सकते और माया के फाइनल पेपर में फेल हो जाते हैं। ये 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि जो है नष्ट होती है, 4थी बार सृष्टि का विनाश नहीं हुआ, क्योंकि तीसरी बार जो विनाश हुआ, वो दूसरी बार जो विनाश हुआ 76 में, उसमें 2 ही आत्माएं निकलती हैं, जिनके निकलने के बाद टू लेट का बोर्ड बता दिया। क्या 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया में नई दुनिया की स्थापना होगी और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। कितनों के लिए? 2 के लिए लग गया। अब जो तीसरी बार विनाश होता है, क्योंकि 2 से तो राजधानी स्थापन नहीं होती है, होती है? नहीं होती है। राजधानी स्थापन होने के लिए ज्यादा चाहिए, ठीक है, छोटी से छोटी राजधानी स्थापन होगी, उसमें ऐसे बंदे चाहिए फाउंडेशन में जो 100% कंप्लीट हो, पक्के सूर्यवंशी हो, बिल्कुल धर्मराज की सजा खाने वाले न हो। तो ऐसी आत्माएं 8 प्रत्यक्ष होती है। क्या? भले उन 8 आत्माओं को भी माया डाउन कर देती है। माया किसी को छोड़ती नहीं। किसको छोड़ती है? किसको है? माया किसको छोड़ती? मायापति के ऊपर उसका कोई बस नहीं चलता, प्रकृति का भी कोई बस नहीं चलता। मायापति के ऊपर बस क्यों नहीं चलता है? मायापति के ऊपर बस इसलिए नहीं चलता कि माया है अज्ञानी, क्या? और मायापति है ज्ञानी। इसलिए अज्ञानता के कारण माया उसको जीत नहीं सकती। और प्रकृति जो जगत माता है, जगत माता का बस क्यों नहीं चलता है? क्योंकि जगत माता जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। माया ज्यादा बुद्धिमान है या जगदम्बा ज्यादा बुद्धिमान है? माया बुद्धिमान है, जगदम्बा बुद्धिमान नहीं है। अगर जगदम्बा बुद्धिमान होती तो 2500 वर्ष जगदम्बा का राज्य कहा जाता, माया का राज नहीं कहा जाता। लेकिन देखते हैं कि जो बड़े से बड़ी माता है वो सबसे जास्ती दुनिया में बंधन में आ जाती है। तो जब बड़े से बड़ी माता बंधन में आ जाती है तो जो नंबरवार माताएं हैं उनका क्या हाल होगा? वो सब बंधन में आ जाती है। तो ये दूसरा जन्म होता है, जबकि अव्यक्तवाणी में भी इशारा दे दिया कि बाप दादा ने बच्चों को सारी प्रॉपर्टी दे दी, अपने पास कुछ भी रखा नहीं। कब तक? कब तक दे दी? सन 76 तक है। सन 76 तक सारी प्रॉपर्टी नहीं दे दी। अरे नहीं दे दी, क्योंकि टीचर के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में
जो टीचर का काम है व्याख्या देना, प्रोज और पोएट्री की व्याख्या देता है, वो काम तो शुरू नहीं हुआ। हमारी पोएट्री क्या है? कविता है हमारी मुरली गीता माता, जिस गीता माता के लिए वाणी में बोला अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। तो गीता का ज्ञान तो मिला, लेकिन वो अमृत, गीता का वो रूप जो अमृत बन जाता है, वो ब्राह्मण बच्चों को नहीं मिला। जिस अमृत को पी करके ब्राह्मण संपूर्ण क्या बन जाते हैं? अमर बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। तो 76 के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। क्या? गीता का व्याख्या, उसे गीता कहो, वेदवाणी कहो, क्योंकि वेदों का भी जो अव्वल नंबर रूप है वो गीता है। पहले गीता बनी या वेद बने? है पहले गीता, बाद में वेद। वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली, तो वेदवाणी जो ब्रह्मा के मुख से निकली वो हो गई हमारी मुरली। और वो वेदवाणी की आज क्या हालत है? कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं सुनता। कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो ऋचाओं के अर्थ एक दूसरे से तालमेल कोई नहीं लगा पाता। तो बताया कि गीता का तालमेल, वेदवाणी का तालमेल तब लगाया गया जब वेदों की व्याख्या हुई, आरण्यक लिखे गए जंगलों में बैठ करके, शतपथ ब्राह्मण आदि लिखे गए और उनकी भी व्याख्या निकली, उपनिषद लिखे गए और उपनिषदों की भी व्याख्या निकली, पुराण निकले। जिन पुराणों में बड़े से बड़ा पुराण है महाभारत युद्ध जिसके नाम पर लिखा गया हुआ, महाभारत सबसे बड़ा पुराण, पूरा बड़ा हाल भर जाता है, इतनी बड़ी पुस्तक है। तो देखा जाए कि जो पहले पहले भगवत गीता आई उसका रचयिता कौन? हिस्ट्री के अनुसार 18वें अध्याय में आया है व्यास प्रसादात्। किसके प्रसाद से प्राप्त हुई? प्रसन्नता से। व्यास की प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला। इसी तरह वेदों की भी व्याख्या व्यास वाली आत्मा ने आरण्यकों और ब्राह्मणों के रूप में की। वही आत्मा पहले पहले ब्राह्मण और आरण्यकों की व्याख्या उपनिषदों के रूप में करती है। वही आत्मा फिर पुराणों के रूप में महाभारत पुराण भी लिखती है, भागवत महापुराण लिखती है। वही आत्मा द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखती है, जो मुरली में बोला, अपने अपने ग्रंथों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। तो वाल्मीकि रामायण लिखने वाली कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा साबित होती है, क्योंकि राम वाली आत्मा ने ही अपने जीवन की कहानी संगम युग की सारी रामायण में लिख दी। इसी तरह कलयुग में आकर वही आत्मा
तुलसीदास के रूप में जन्म लेती है और तुलसीकृत रामायण लिखती है। तो किसने लिखी? कौन सी आत्मा ने? वही राम वाली आत्मा। इससे साबित हुआ कि सृष्टि पर सदा काल ज्ञान की ज्योति जगाने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा है। जो मुरली में बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज कायम है ही नहीं, सदा काल कायम एक ही शिव बाबा है। तो वो शिव बाबा की यादगार क्या है? शिवलिंग। सोमनाथ मंदिर में भी वो शिव बाबा की यादगार है। क्या यादगार है? शिव बाप की क्यों नहीं है? इसलिए यादगार नहीं कही जा सकती कि शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तुम खुद ही पूज्य बनते हो, देवता बनते हो, और तुम ही पुजारी बनते हो। तो तुम क्या बने? द्वापर के आदि में पूज्य बने। नहीं, वो पूज्य बने कहाँ? पूज्य तो बने थे वास्तव में सतयुग के आदि में। तो सतयुग के आदि में जो पहला पहला पूज्य बना वो कौन? जिसकी पूजा द्वापर युग में होती है। यादगार क्या? शिवलिंग। शिवलिंग में जो बिंदु रखा जाता है और जो लिंग रूप बड़ा दिखाया जाता है, वो दोनों किसकी यादगार है? ब्रह्मा कुमारियां इस बात को मानेंगी? मानेंगी? क्यों? क्यों नहीं मानेंगी? शंकर के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है। शंकर के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, शिव बाप ने तो बताया, पहले पहले परिचय शिव बाबा का देना चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारियों ने 32 गुणों वाला चित्र जो है वो पहले पहले प्रदर्शनी में मेले मलाखनों में रखना शुरू कर दिया, जिसको वो शिव बाबा कहती हैं। वो निराकार को कहती हैं, निराकार को याद करने के लिए कहती हैं या साकार को याद करने के लिए कहती हैं? गुण और अवगुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? निराकार निर्गुण है या सगुण है? हम बच्चों के लिए बाबा कहते हैं क्या? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। हम कितना भी पुरुषार्थ करें हम सुधर नहीं पाएंगे। क्या करें? कितने साल हो गए पुरुषार्थ करते करते? कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। 80 सालों में कितने विकारी से निर्विकारी बने हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं। माना 500-700 करोड़ में से सबके अंदर घुस के तुमने देख लिया। बाबा ने कहा कोई भी पति इस पावन दुनिया, कोई भी पावन पुरुष जो है ना, ये पति दुनिया में ठहर ना सके। हाँ, इस दुनिया में एक भी आत्मा पावन बनेगी तो पावन आत्मा इस पतित विकारी शरीर में, इस पतित दुनिया में ठहर ही नहीं सकेगी। कहाँ चली जाएगी? नई दुनिया पर, नई दुनिया में चली जाएगी। अच्छा ये बताओ, जब बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, कहते हैं कि नहीं? अपने घर को याद करो, कहते हैं कि नहीं? स्वर्ग को याद करो, कहते हैं कि नहीं? तो 3-3 को याद करें या एक को याद करें? मुरली में तो बार बार बोलते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो एक को याद करें या 3-3 को याद करें?
तो एक को कैसे याद करें जब तीन तीन बता दिए? इसका मतलब है जो एक है इस सृष्टि पर, ऐसे नहीं है कि नहीं है, है। और अभी किस लिए है कि जब तक इस सृष्टि का विनाश नहीं होता है, संपूर्ण विनाश नहीं होता है, तब तक वो सुप्रीम सोल कब तक इस सृष्टि पर रहेगा? जब तक विनाश की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। नहीं, बोला है मैं आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या देर लगती है? नहीं, मैं आता हूं तो गायन है, राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। क्या 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली? जनक माने क्या? जन माने जन्म, का माने करने वाला, माना इस सारी सृष्टि का जन्म देने का जो निमित्त बनता है वो ही हुआ जनक। उस जनक के लिए 1 सेकंड लगाया हुआ है। क्या 1 सेकंड में जीवन मुक्ति? अरे यहाँ तो 80 साल हो गए, 1 सेकंड कैसे? 1 सेकंड ऐसे कि जो हम याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस याद की प्रैक्टिस में हम अपनी याद की यात्रा को सहज करते जाते हैं या मुश्किल करते जाते हैं। जितनी जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है उतना उतना हर आत्मा नंबरवार आत्मिक स्टेज में जल्दी से जल्दी टिकेगी। क्या बोला? अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी बनना है। अभी अभी का मतलब आकारी, साकारी, निराकारी बनने में 1 सेकंड से ज्यादा न लगे। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसी प्रैक्टिस बनाने में कोई अव्वल नंबर जाएगा या नहीं जाएगा? जो अव्वल नंबर जाएगा बस उसी का नाम अर्जुन है। उस अर्जुन के लिए कहा भगवान ने गीता में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तुम्हारा जो शरीर रूपी रथ है यही क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये धारणाओं का क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र माने कर्म भूमि भी है। सत्युग त्रेता में कर्म करते हैं? करते हैं? नहीं करते। वहां आत्माभिमानी होते हैं, कर्म करने की दरकार ही नहीं, सारा कर्म प्रकृति करती है। आत्माभिमानी देवताओं के लिए कोई कर्म करने की दरकार नहीं है। जब हम देह अभिमानी बनते हैं तो कर्म शुरू होते हैं। जो आज भी कोई भी ऑफिस में चले जाओ, बड़े बड़े ऑफिसरों से कहो पूजा क्या है, कहते हैं कर्म ही पूजा है। क्या कहते हैं? कर्म ही पूजा है। उनके यहाँ बोर्ड कहीं कहीं टंगे होते हैं, लिखा होता है कर्म ही पूजा है। उसके आगे एक शब्द और बढ़ा दो, गधे का कर्म ही पूजा है। गधा कर्म नहीं करता है? सारा दिन कुम्हार के यहाँ, धोबी के यहाँ सारा दिन कर्म करता है, और शाम को गाय बैल भैंस की जो बची हुई घास है वो आकर के खा के सो जाता है। तो बड़ा कर्मयोगी कौन हुआ? कौन हुआ? गधा हुआ ना। लेकिन किसके डंडे के नीचे रहता है? आधीन है या पराधीन है? आधीन है। तो कर्म करने वाले जो ये अहंकार दिखाते हैं कि हमने कर्म किया, वो कर्म करने वालों की इंद्रियां कर्म करती हैं। इंद्रियां जो देह का अंग हैं वो कर्म करती हैं या आत्मा कर्म करती है? ये कराती है?
आत्मा कर्म कराती है और इंद्रियां करती हैं। तो दास दासी कौन हुई? इंद्रियां दास दासी हुई। आत्मा राजा है, राजा है इसलिए उत्तम अंग में बैठा हुआ है। ये अंग क्या कहा जाता है? उत्तम अंग। कैसा अंग? सारे अंगों में उत्तम अंग, उसका नाम है भ्रकुटी। कैसी कुटी? भरी पूरी कुटी। इस भरी पूरी कुटी में अगर आत्मा स्थित हो जाए सदा काल के लिए, तो उस आत्मा को कोई भी बंधन में बांध ही नहीं सकता। तो देखो, कर्म की दुनिया कौन से युग से शुरू होती है? द्वापर युग से। द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म शुरू हुआ या नहीं हुआ? दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ती ही चली गई। ये द्वैतवाद बढ़ने से दुनिया में संघर्ष बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? इसलिए देवताओं को कहा जाता है अद्वैत। क्या? अद्वैत। और दैत्यों से कहा, दैत्यों को कहा जाता है द्वैत, द्वैतवादी। तो ये दैत्यों की दुनिया है। कौन सी? द्वापर युग से, जहां कर्म करने पड़ते हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा। कर्म इंद्रियां देह का अंग है, इसलिए देहवान है या नहीं है? देहवान है। जहां देहवान है, आत्माभिमान नहीं है, वहां स्वतंत्रता है? वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो आज के जो कंट्रोल करने वाले देश विदेश में जो नेताएं हैं, सत्ताधारी हैं, वो भी क्या समझते हैं? क्या हम कर रहे हैं अच्छा काम? हम इस दुनिया को सुख की दुनिया बना रहे हैं, स्वर्ग बनाए रहे हैं। क्या बनाए रहे हैं? गांधी जी ने रामराज्य लाया है? अरे कोई राजा का राज्य आता है तो राजा खुद लड़ाई लड़के राज्य लेता है या कोई उसको लड़ाई लड़के तो कोई दूसरा दे देता है? खुद लड़ाई लड़ता है। तो राम राज्य आना होगा तो राम खुद ही सामने आएगा, प्रत्यक्ष होगा, या गांधी जी लाएंगे राम राज्य? फिर राम राज्य आ गया है और ही रावण राज्य हो गया। तो अब करना क्या है? समझना क्या है? यही समझना है कि इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है। निराकारी बाप से निराकार वर्षा मिलता है। क्या? ज्ञान का वर्षा मिलता है। और साकारी बाप से साकारी राजाई का वर्षा मिलता है। क्या? निराकार साकार राजाई देता है या साकार बाप साकारी राजाई देता है? साकार बाप साकारी राजाई देगा। धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा। क्या? जमींदार बाप होगा तो जमीन का वर्षा देगा। जो जमींदार बाप, जो धनवान बाप खुद ही प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, खुद ही इस प्रॉपर्टी का भोग भोगने वाला नहीं है, वो अपने बच्चों को दे सकता है? नहीं दे सकता। वो निराकार ज्ञान का सागर है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। लेकिन वो कहता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे हो। मास्टर का मतलब प्रैक्टिकल में करने वाले तुम बच्चे हो। क्या मतलब हुआ? मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं, थ्योरी देता हूं या प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं? प्रैक्टिकल करके दिखाता है।
है, थ्योरी का ज्ञान देता है, वो प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाता। वो ज्ञान देता है योग का, योग कैसे लगाना है ज्ञान देता है ना। खुद योगी बनता है? अरे उसे योगी बनने की क्या दरकार है? वो तो योगी बनने की दरकार है, वो तो है ही सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाला। तो जिसको ज्ञान देता है और जो उस ज्ञान को संपूर्ण जीवन में अपने धारण करता है, पहले पहले वो शिव बाप का बड़ा बच्चा, बड़ी आत्मा, वो बड़े से बड़ा राजयोगी कहा जाता है। उस राजयोगी के 3 नाम प्रसिद्ध हैं। क्या? एक कृष्ण, क्या कहते हैं कृष्ण को? है योगी राज। और ब्रह्मा का बड़ा पुत्र सनत कुमार, उसको कहते हैं ज्ञानेश्वर, योगीश्वर। और शंकर, उनको क्या कहते हैं? योगीश्वर। तो योगियों का ईश्वर है, ज्ञानियों का ईश्वर है। ईश्वर एक होगा या अनेक होंगे? ईश माने शासन करना। योगियों को शासित करने वाला, ज्ञानियों को शासित करने वाला एक होगा या अनेक होंगे? एक होगा। तो ये जिनका नाम शास्त्रों में सनत कुमार दिया, जिनका नाम शास्त्रों में कृष्ण दिया, वो संगमयुगी कृष्ण है। जिनका नाम शास्त्रों में क्या दिया? शंकर, वो जगत पिता है, मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो वो एक ही है योगीश्वर, संपूर्ण योग लगाने वाला। जो एक योगीश्वर है वही जब संपन्न बनता है, कितने साल में? 40 साल में। तो बच्चों को नंबरवार राजयोग सिखाता है, राजयोगी बनाता है। आप समान बनाता है या नहीं बनाता है? जब बाप ने आकर के आप समान बनाया तो बच्चे का क्या तरीका रहेगा? उसका भी काम है। जो भी मनुष्य सृष्टि के बाप के बच्चे हैं उनको आप समान योगी बनाना। उस आप समान का यादगार है। क्या यादगार है? आज भारत में गांव गांव में, शहर शहर में पूजा जाता है। विदेशों में खुदाइयां हुई हैं, सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं। ये यादगार है, सारी पृथ्वी पर सार्वभौम यादगार है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप है जो ऐसी योग की स्थिति में बैठा है। कैसी योग की स्थिति में है? हाँ, जो इंद्रियों में, और इंद्रियों में भी जो बड़ी कठिनाई से कंट्रोल होने वाली इंद्रिय है, उस इंद्रिय से कर्म भी करता है। ऐसे नहीं कर्मधारा को छोड़ देता है। कर्मयोगी है या सिर्फ योगी है? कर्मयोगी है। कर्म भी करता है और कर्म करते बुद्धि योग से एक बाप को, ज्योति बिंदु को इतना गहराई से याद करता है, मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए। कैसा याद करता है? लीन हो जाता है। याद में लीन होने की बात है या चुल्लू भर पानी समुद्र में फेंक दिया जाए, ऐसे लीन होने की बात है? बाप समान स्टेज धारण करने की बात है। तो ऐसी आत्मिक स्टेज कांस्टेंट धारण करना
वो हुई आत्मा की संपूर्णता। उस आत्मा को मंदिर में हीरा के रूप में द्वापर की आदि में सोमनाथ मंदिर में पूजा गया। सोमनाथ क्यों कहा गया? जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है उसको कंट्रोल कर दिया। उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को बैल भी कहा गया। क्या शंकर की सवारी काहे पे दिखाते हैं? बैल पर। अभी बैल शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? अभी कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? बैल कंट्रोल कर रहा है, सांप कंट्रोल कर रहा है। क्या जंगल में दो प्राणी होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर ज्यादा बुद्धिमान होता है या शेर की एक औलाद भी होती है जिसे कहते हैं टाइगर, बाघ। ज्यादा बुद्धिमान कौन होता है? टाइगर ज्यादा बुद्धिमान होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर। शेर क्यों नहीं है? शेर क्यों नहीं? क्योंकि शेर बच्चों जैसी बुद्धि है, अकल नहीं चलाता, सीधा हमला करता है। ये नहीं देखता कि मैं इस हमले में हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा। और टाइगर क्या करता है? चालाक होता है। देखा माहौल मेरे अनुकूल है तो हमला करेगा, अनुकूल माहौल नहीं है तो हमला नहीं करेगा, अपनी दबी हुई उंगली निकाल लेगा आराम से। तो भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर माना जाता है, इसीलिए कोई बुद्धिमान प्राणी है। क्या बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव बाप। और बुद्धिमानों की बुद्धि के बच्चे कौन है? दुनिया में बुद्धिमान किसको माना जाएगा? जो वैज्ञानिकों को पहचान ले वो, धर्मपिताओं को पहचान ले वो, देवात्मा को पहचान ले वो, राक्षस को पहचान ले वो, या सुप्रीम बाप को पहचान ले वो। ज्यादा बुद्धिमान कौन हुआ? तो बाप क्या देखते हैं बच्चों में? है बच्चों में कोई गुण नहीं है। बाप जानते हैं इन बच्चों में कोई गुण नहीं, लेकिन एक गुण देखते हैं। क्या? जो दुनिया में कहीं बाप को नहीं मिलता। क्या गुण? बाप की पहचान बाप के बच्चे करते हैं। दुनिया में और धर्मपिताओं के जो फॉलोअर्स बच्चे हैं वो अपने बाप को पहचानते हैं, सुप्रीम सोल बाप को नहीं पहचान पाते। यहां भी ऐसे ही है। ब्राह्मणों की दुनिया में 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के आए हैं। वो पहचान करके भी नहीं पहचान पाते, ठोकर मार के भाग जाते हैं, ग्लानि करने लग पड़ते हैं। क्यों? वही द्वापर युग से हिस्ट्री को देखो। जो बाप बोलते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान व्यभिचारी हुआ तो व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और भारतवासियों की एक खास कमजोरी बताई,
सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पाया। और सुनी सुनाई बातों पर प्रभावित होना माताएं ज्यादा करती हैं या भाई लोग ज्यादा करते हैं? आज भी सारी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है।